क्या भारत में चुनाव प्रक्रिया को अब खत्म कर देना चाहिए? और एबीपी न्यूज का जो सर्वे आया है वो क्या कुछ कहता है? और एबीपी न्यूज अब सवालों के घेरे में क्यों है? लोग सोशल मीडिया पर सवाल क्यों पूछ रहे हैं? जब राहुल गांधी की सांसदी चली गई उसके बाद एबीपी न्यूज के द्वारा सर्वे जारी किया गया है। ये तमाम सवाल है जिनके जवाब आगे आपको वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। हमारे देश की जो टीवी मीडिया है किस तरीके से किसी सरकार के पक्ष में, किसी व्यक्ति के पक्ष में, किसी संगठन के पक्ष में माहौल बनाने का काम करती है। हमारे देश में हर 5 साल पर चुनाव होते रहते हैं और चुनाव के पहले तमाम मीडिया संस्थानों द्वारा सर्वे किया जाता है जिसको हम लोग ओपिनियन पोल कहते हैं, जिसको अलग अलग नाम दिया जाता है न्यूज चैनलों के द्वारा। और जो चुनाव के बाद सर्वे सामने आते हैं उसे हम लोग एग्जिट पोल कहते हैं। किसकी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है और किसकी विदाई होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इतिहास गवाह है, टीवी चैनलों पर लगातार गंभीर आरोप लगते आए हैं। ये लोग पैसे लेकर के किसी व्यक्ति, संस्थान और चेहरे को चमकाते रहते हैं। राहुल गांधी की सांसदी खत्म हो गई 24 तारीख को, 24 मार्च को, और 25 तारीख को यानी कल ही एबीपी न्यूज के द्वारा सर्वे दिखाया गया। एबीपी न्यूज का कहना है कि मैट्रिक्स के साथ सर्वे किया गया था और सर्वे में 10,000 लोगों को शामिल किया गया और उनसे अलग अलग सवाल पूछे गए थे। इसमें पूछा गया था केंद्र सरकार का कामकाज कैसा है। इस सवाल के जवाब में लोगों ने चौंकाने वाले उत्तर दिए हैं। 37% लोगों का मानना है कि केंद्र सरकार का कामकाज बहुत बेहतर है। 41% लोगों का मानना है कि केंद्र सरकार का कामकाज संतोषजनक है। वहीं 22% लोगों का मानना है केंद्र सरकार का कामकाज बहुत ही ज़्यादा खराब है। मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देखिए, एबीपी न्यूज के द्वारा सर्वे किया गया है। और वहीं संजय शर्मा जो 4 PM चलाते हैं अखबार उनका, उन्होंने लिखा है एबीपी का सर्वे आया है, भाजपा को प्रचंड सीटें दिख रही हैं। अगर चैनल को ईमानदार दिखना है तो यह भी बता दें कि यूपी के सूचना विभाग से पिछले 1 साल में चैनल को कितने करोड़ों का विज्ञापन मिला है। यूपी सरकार हजारों करोड़ रुपया मीडिया पर इसीलिए खर्च कर रही है कि चैनल ऐसे ही सर्वे दिखाएं। देखिए वो जो सर्वे है, जिस सर्वे को एबीपी न्यूज ने अपनी स्क्रीन पर दिखाया था। लोकसभा में कितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश से? 80 सीटें हैं। बीजेपी को 67 से 73 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, एबीपी न्यूज कह रहा है। और वहीं समाजवादी पार्टी को 3 से 6 सीटें, यानी कि दहाई का भी आंकड़ा जो है समाजवादी पार्टी नहीं छुपाएगी। और वहीं बहुजन समाज पार्टी को 0 से 4 सीटें, यानी मायावती जी को लाकर के 0 पर रोक दिया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी को 1 से 2 सीटें और अदर्स यानी अन्य को 0 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अब वहीं पर बात कर लीजिए वोट परसेंटेज की, कितना वोट मिल रहा है इन लोगों को। भारतीय जनता पार्टी को 63%, सपा को महज 19%, बसपा को 11%, कांग्रेस को 4% और अन्य को 3% वोट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये साहब एबीपी न्यूज का सर्वे है और सर्वे इनका आया है 25 मार्च को। 24 तारीख को राहुल गांधी की सांसदी खत्म हो गई। तमाम लोग कह रहे हैं कि देखिए माहौल बनाना है, चुनाव के पहले माहौल इसी तरीके से तैयार किया जाता है। एक पार्टी के चेहरे को चमकाया जाता है, एक पार्टी को चमकाया जाता है और इसके बाद कह दिया जाता है कि उस पार्टी की लहर चल रही है। और जो सर्वे है बहुत तेजी से लगातार वायरल होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं देखिए किस तरीके से आईपी सिंह हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, इन्होंने ट्वीट किया है। एबीपी न्यूज की साख आप समझ लीजिए, 2017 में हमारी पार्टी को अपने सर्वे में पूर्ण बहुमत दिया था, मतलब 260 सीटें। जब फैसला आया तो समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई। ठीक वैसे ही सर्वे बीजेपी के लिए आया है 2024 के लिए। बीजेपी का सफाया तय है और मोदी जी का जाना 100% निश्चित है। अब आप सोचिए, देखिए किस तरीके से लोग अब सवाल उठा रहे हैं। और वहीं जो है
कि मिलिंद हैं जो तक के एडिटर हैं, उन्होंने भी लिखा है कि यूपी की 80 सीटें, बीजेपी गठबंधन को लगभग 70 सीटें, 67 से 73 सीटें आ रही हैं। समाजवादी पार्टी गठबंधन को 3 से 6 सीटें, वहीं बसपा को 1 से 2 सीटें, कांग्रेस को भी 1 से 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अभी चुनाव बहुत दूर है, अप्रैल मई के महीने में हो सकता है 2024 में पूरे देश में आम चुनाव हो, लेकिन उसके ठीक 1 साल पहले ही किस तरीके से एक पार्टी को चमकाने का काम लगातार टीवी मीडिया के द्वारा किया जा रहा है और अभी दिखाया जा रहा है कि मोदी जी ने बहुत बेहतर काम कर लिया है देश के लिए, योगी जी ने उत्तर प्रदेश के लिए बहुत अच्छा काम किया है। और साल 2024 में जब पूरे देश में आम चुनाव होंगे, इसके बाद सबसे ज़्यादा सीटें लोकसभा की उत्तर प्रदेश में हैं, 80 सीटें हैं और लगभग 70 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। ये जो एबीपी न्यूज़ ने सर्वे किया है और अपोजिशन जितने नेता हैं वे लोग यही कह रहे हैं कि ये जो सर्वे है पूरी तरीके से फर्जी है, ये सर्वे जो है पूरी तरीके से बेकार है और साल 2024 में जब पूरे देश में आम चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल इस सर्वे को लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।